ये जो सरकार, जो विपक्ष के पास एक जो डिलेमा है कि अगर वो डिसरप्ट करें तो विलन, डिसरप्ट ना करें तो विलन, ये डिलेमा क्या दिखा। अगर मान लीजिए जैसे कि अभी पूर्णिमा कह रही हैं कि वो बहस करे, अगर सरकार के पास बहुमत है तो बहस करने का क्या फायदा, क्योंकि सरकार तो उसको पास करा लेगी और सरकार उसको मजबूती के साथ पास करा लेगी। सरकार की संवेदनशीलता तो तब होती है जब वो उस बिल में अपोजिशन के अमेंडमेंट्स को स्वीकार करे या बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे, स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट करे। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो इस डिबेट का क्या मतलब है। सभा अपने को अनम्यूट करना होगा आपको। हाँ आशुतोष, सबसे पहली बात तो ये है, जब आप किसान कानून की बात कर रहे हैं तो जो कुछ भी हुआ है, वो संविधान के खिलाफ हुआ है। सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, आप एक बड़ा सा कानून, 3 कानून लाए, आपने स्टेट को कंसल्ट नहीं किया, ठीक है। फिर आप पार्लियामेंट में ले आए, लोकसभा में तो पास हो ही गया। राज्यसभा में लाने से पहले 8 मेंबर पहले सस्पेंड हो गए थे, कोई ना कोई बहाना बना के। ये आपको, ये सब लोग जानते हैं, सब पत्रकार है, सस्पेंड हो चुके थे क्योंकि राज्यसभा में पूरे नंबर नहीं थे। जो पार्लियामेंट, जो संसद के जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जो प्रोसीजर्स होते हैं, वॉइस वोट सिर्फ जब इस्तेमाल होता है जब यूनानिमिटी होती है संसद में। यहाँ पे यूनानिमिटी थी ही नहीं। वो बहुत काली रात थी जिस दिन चोरी से, हंगामे के बीच में सरकार ने ये किसान कानून पास किया पार्लियामेंट। ये अंग्रेजी का एक वर्ड है ओरिजिनल सिन। ओरिजिनल सिन तब से शुरू हुआ। पहले आपने एक फेडरलिज्म को लात मारी, वो आपने, ये स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो आप संविधान के खिलाफ तब गए, आपने स्टेट को कंसल्ट नहीं किया। फिर आप संसद पहुंचे, तब भी आप किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं थे। आपने जिस तरह से ये कानून पास कराया वो बिल्कुल बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत ही काला दिन था, लेकिन हो गया। फिर आपने देखा 1 साल गुजर गया, लोग बैठे रहे 3 बॉर्डर पे, करीब 700 लोग गुजर गए। उसके बाद एक दिन हमारे प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि वो माफी मांगते हैं क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं पाए कि वो क्या शरीफ काम करना चाह रहे थे, कि वो भले के लिए करना चाह रहे थे। कुछ लोग की समझ में कमी थी, लेकिन इसलिए इसके लिए वो माफी मांग रहे हैं। तो आप ये बात याद रखिए कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ है, जिस तरह से पार्लियामेंट में ये बिल्स आए। जब भी कोई भी पार्टी कन्वेंशन रूल्स और प्रोसीजर्स हाउस किए हैं, कोई भी पार्टी अपर हाउस में अगर चाहे कि इस पे डिबेट हो तो आपको डिवीजन करना पड़ता है, आप वॉइस वोट से नहीं पास करा सकते। तब भी उन्होंने किया, इस बार भी। क्या चाह रही थी ऑपोजिशन की बात हो किसान बिल पे? आखिर लोग मर गए हैं, एमएसपी की बात हो रही है, और वहां लखीमपुर खेड़ी में खुद उनके मंत्री के लड़के ने, चार्ज ये है कि उन्होंने हत्या कर दी लोगों की, हाँ, प्रोटेस्टर्स की हत्या कर दी। तो चीजें थी डिस्कस करने के लिए, जनता की चीजें थी। उसके पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सब चीज डिबेट करना चाहते हैं, उनको सब डिबेट के लिए वो तैयार हैं। लेकिन आपने देखा क्या हुआ। तो ये पूरा जो हो रहा है, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। और जो कुछ हुआ है किसान कानून को लेकर, जिस तरह से वो संसद से पास कराया गया और अब वापस लिया गया, वो जी सब मेरा सवाल है कि क्या हमारा, क्या आपने जो बात कही वो बात समझ में आती है कि सरकार जो है वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है, ट्रेडिशन के खिलाफ काम कर रही है, कन्वेंशन के खिलाफ काम कर रही है, बट अपोजिशन के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अपोजिशन कभी डिसरप्ट करता है, फिर तय करता है नहीं डिसरप्ट नहीं करना चाहिए, डिसरप्ट नहीं करने से वो ये जो कंफ्यूजन, क्या विपक्ष कंफ्यूज्ड है? मैं हम लोगों ने देखा कि जब 2000 जी बोलिए प्लीज, आप बोलिए आशुतोष, अपना पॉइंट आप खत्म करिए। मैं ये कह रहा था कि 2009 के बाद जब विपक्ष था, बीजेपी विपक्ष में थी, वो कंफ्यूज नहीं थी। उसने पूरा का पूरा मानसून सेशन 2012 में वॉश आउट करा दिया, और सबसे खराब परफॉर्मेंस जो पार्लियामेंट का था वो 2009 से 2014 के बीच में था। आज विपक्ष ये अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहा? विपक्ष क्यों नहीं एक लाइन पे चलता है कि नहीं, हमको डिसरप्ट करना है तो डिसरप्ट करना है, और हमको अगर बहस करनी तो बहस करनी है? ये क्लैरिटी क्यों नहीं है?
देखिए, बीजेपी एक मजबूत ऑपोजिशन थी, विपक्ष थी। अब आप देखिए कि विपक्ष में भी कांग्रेस कमजोर है और दूसरी पार्टीज कह रही हैं कि हम विपक्ष है। ये हो रहा है, हम लोग सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और ज्यादा फंडामेंटल कारण ये भी है कि हमारी जो लोकतांत्रिक जो हम लोग असेंबलीज में भी सही तरह से नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, कि हम लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं जो सिस्टम हमको दिया गया है, हम लोग असेंबलीज में भी उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। और तो हम अब सांसद में पहुंचते हैं और सांसद सबकी नजर होती है। एक पूरा बटालियन ट्रेडिशनली होता था कोविड से पहले, मीडिया का हम लोग सब कवर करते थे, पहुंच जाते थे, सवाल उठते थे। तो सांसद तो दिल्ली में है, लेकिन ये सच है। ये हमको आपके चैनल का नाम है सत्य हिंदी, तो सत्य ये भी है कि बहुत सारी असेंबलीज में कुछ ट्रेडिशन अच्छी तरह नहीं, रिस्पेक्ट की इज्जत से नहीं चलते हैं। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल सही बात आपने कही। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ये बहुत मजबूत लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन थे। इन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बना के, रोज मीडिया से बात होती थी, रोज सुबह एक स्ट्रैटेजी बनती थी, इस तरह से चलता था ऑपोजिशन। अब आप देखिए, अभी पता भी नहीं कि तृणमूल आएगी कांग्रेस के सेशन में या नहीं होगा, ये सब भी चल रहा है। लेकिन इस सब अब जैसे पूर्णिमा ने अभी कहा कि अच्छी बात है कि अब अगर ये लोग पार्लियामेंट, मुझे ये खबर थी नहीं कि अगर वो डिबेट करें इश्यूज को। ठीक है विजय जी, 30 जनवरी 2011 अरुण जेटली का स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट इज यूज्ड टू इग्नोर इश्यूज एंड इन सच सिचुएशन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। बीजेपी 2011 में कहती है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जो है ये डेमोक्रेटिक वैल्यू है, डेमोक्रेसी है। आज बीजेपी कहती है एंटी नेशनल है, एंटी पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है, एंटी डेमोक्रेटिक है। क्या बीजेपी बदल गई है 2014 के बाद से? अब बीजेपी को जो डिसरप्शन है वो डेमोक्रेटिक नहीं नजर आता? बीजेपी बदल तो गई है, पहले विपक्ष में थी, अब सरकार में है, और ये सरकार की जुबान है, ये बीजेपी की जुबान नहीं है। जो भी सरकार में होता है उसको डिसरप्शन लगता ही है। जो हंगामा होता है वो एंटी नेशनल, एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, पार्लियामेंट को नहीं चलने देने वाला, ये सब लगता है। तो इस तरह से तो बीजेपी बदल गई है। बहुत सारी बातें हुई हैं, सब लोग विद्वान लोग हैं, मेरे सब लोगों का बहुत संसद का बड़ा एक्सपीरियंस है, सबने बहुत अच्छे से बात कही। 2-3 चीजें मैं जोड़ना चाहता हूँ। जो हंगामा हो रहा है उसमें जैसे सभाजी ने बहुत अच्छे से बात कही कि भाई विपक्ष ही एकजुट नहीं है। अभी बीजेपी कांग्रेस ने बैठक बुलाई, खड़गे साहब ने, तो उसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं है, शिवसेना नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है। तो वो जब यूनाइटेड अपोजिशन नहीं है तो कोई भी सरकार उसका फायदा उठाना चाहती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपने फैक्ट्स पर चर्चा करके कहा कि इस सरकार के पिछले कार्यकाल में ज्यादा डिबेट्स हुई, 32% हुई, मनमोहन सिंह सरकार में कम हुई। मैं इस पर जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं हमेशा डिबेट का पक्षधर लोगों में से हूं। जितनी भी होती है उससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब ही है कि बात करना। लैटिन वर्ड है, पालस से बना हुआ है, तो वो बातचीत करना है, तो वो संवाद के लिए बना हुआ है, तो बहस होनी ही चाहिए किसी भी बिल पर हो। जो सबसे चिंताजनक बात थी वो है कि स्टैंडिंग कमेटीज और पार्लियामेंट की जो कमेटीज हैं उनके पास बिल्स नहीं जाते, और वो बिल्स नहीं जाते, उस वजह से ज्यादा हंगामा होता है। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन और सरकार के जो भी लोग बैठे हैं उनका जितना भी नाराजगी है या जो व्यूज है वो वहां डिफ्यूज हो जाते हैं, और उसके बाद सरकार जब वो बिल को लेकर आती है तो उनको कहने के लिए मौका नहीं होता। कल की चर्चा में थोड़ी सी फैक्चुअली करेक्ट कर दूं आपको कि जो पार्लियामेंट में हुआ, सबसे पहले जब सेशन शुरू हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बहस के लिए तैयार हैं, सेशन पार्लियामेंट में जाने से पहले, और हम किसी भी आलोचना को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, जो होती है हमेशा सेशन शुरू होने से पहले। उसमें तय हो गया कि वहां पर किसान का जो ये बिल हो रहा है, रिपील करने का बिल, जिसे कृषि निरसन विधेयक कहा गया, वो जो बिल है उस पर डिबेट नहीं होगी। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अंडरस्टैंडिंग हो गई। अंडरस्टैंडिंग मतलब तय हो गया। तो या तो उस समय ही विपक्षी दलों को, जो भी सभापति थे या लोकसभा अध्यक्ष थे, उनको साफ कर देना चाहिए था कि हम इसको ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं,
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हाउस में आकर आप यदि दूसरा प्रदर्शन करते हैं तो वो भी कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। आपको बीएससी में ही कह देना चाहिए कि ये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा, लेकिन आप बीएससी में दूसरे तरीके से बिहेव करते हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा, हाउस में दूसरे तरीके से बिहेव करते हैं क्योंकि वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर डिसरप्शन में और कुर्सी पर चढ़ जाने या स्पीकर या चेयरमैन पर कुछ फेंकने में फर्क है थोड़ा सा, जिसके लिए सस्पेंशन किया गया। जैसे पूर्णिमा जी ने भी जिक्र किया कि कल हाउस में, और ये सब लोग जानते हैं कि सरकार के लिए फायदेमंद ही होता है डिसरप्शन, वो भले ही कहते हो लेकिन वो सरकार के फायदे का होता है, इसमें नुकसान विपक्ष का होता है हमेशा। विजय जी, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जो कुर्सी पे चढ़ के जिसने रूल बुक फेंकी उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं, प्रताप सिंह बाजवा और संजय सिंह के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई 12 लोगों के खिलाफ हुई। प्रताप सिंह बाजवा और संजय सिंह 10 अगस्त की बात है, 11 अगस्त की बात है, जिसमें ये सारे लोगों को सस्पेंड किया गया है। ठीक है ना, दोनों। लेकिन वो फिर वही बात आ गई कि ये चेयर का फैसला, हम सरकार को और चेयर को यदि एक समझते हैं तो फिर अलग मुद्दा है। चेयर के खिलाफ सरकार जो विपक्ष है उसको मोशन लाना चाहिए, यदि ऐसा वो समझते हैं। इसमें सरकार का रोल यदि टेक्निकली देखें तो हम नहीं मानते। फिर एक मीटिंग में ये कहा गया कि भाई आप इस पर सॉरी फील करें। माफी शब्द को जिस तरह से आज बहुत हंगामा हुआ, सॉरी फील करने का मतलब भाई हाँ ये ठीक नहीं हुआ, और जो हुआ वो तो ठीक नहीं था कि जो भी हुआ। हंगामे के अलावा यदि चेयर को यदि डिसरप्ट करेंगे या चेयर पर कोई हमला करेंगे तो वो कोई बेहतरीन बात नहीं है। हम में से शायद कोई इस बात के लिए समर्थक नहीं होगा, लेकिन इसके साथ में कभी भी सांसदों के इस तरह के सस्पेंशन के साथ नहीं। जो चेयर है उसको लार्ज हार्टेडली बिहेव करना चाहिए और उनको कहना चाहिए था कि भाई ठीक है कोई बात नहीं है ऐसा, लेकिन आइंदा से नहीं हो ऐसा। लेकिन ये सब पार्टियों के लिए होता है। आप सोचिए, जैसे सभाजी ने अभी विधानसभाओं का जिक्र किया, तो महाराष्ट्र विधानसभा में पिछले बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने, हाउस के सामने नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने कुछ लोगों ने, विधायकों ने मिसबिहेव किया तो उन्हें 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहां शिवसेना कांग्रेस की सरकार है, समझे? ये फैक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, इसको मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, ना इसको कर रहा हूं। एक और कानून जो जितना मुझे समझ में आता है, रूल्स एंड प्रोसीजर, उसमें होता है कि सस्पेंशन जो है एक सेशन के लिए किया जाता है नॉर्मली, जिस सेशन में ये हुआ है। तो जब मानसून सेशन खत्म हो गया तो अब अगले सेशन में करके इसका कोई मायने मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों चेयर ने ऐसा किया कि अब इस सेशन के लिए भी उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन डिसरप्शन या सस्पेंशन जो है उससे सरकार ने एक मौका दी है कि विपक्ष जो है हंगामा करेगा और उनका जितना आसानी होगी वो हो ही जाएगी। और बिल किसी भी सरकार के हो, कोई भी बिल हो, वो पास होते ही है। इसमें कहीं पर कोई नई बात नहीं है। ठीक है विजय जी, सभा इंटरव्यू करना चाहता हूं। मेरा एक सवाल है सब लोगों से, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। क्या कोई ऐसा लॉ है जो सरकार लाना चाह रही है राज्यसभा में? नंबर उन्होंने घटा दिया ऑपोजिशन के, कुछ ऐसी चीज है जो होने वाली है? कोई कंट्रोवर्शियल लॉ, कोई इकोनॉमी, मुझे पता नहीं है, आप लोग सब बताइए। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, बट ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल जरूर रही है। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं चले, जब कॉन्स्पिरेसी इतनी हो रही है आम जीवन में, तो क्यों नहीं? तो मुझे ये शक है कि इसलिए गया कि कुछ और ऐसी चीज है जो लाइक आप देखिए सेशन में देखते रहते हैं। हाँ, ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।